हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मिंत्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिटेल में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड उसके साथ ही साथ डाइटरी फाइबर एंड रफेज के बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले इस वीडियो में। सो इस चैप्टर की जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसकी एक वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो ऑलरेडी अप हो चुकी है चैनल में। आपको ऊपर कहीं पे भी आई बटन जो है उसमें मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की वीडियो। फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, सो आप ज़रूर जाकर देखना अगर आपने नहीं देखी है। एंड यस, आज का टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। एंड एक और बात, सो इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस के जितने भी टॉपिक्स है क्लास 6 के सारे मिल जाएंगे आपको। सो प्लीज़ विजिट दिस चैनल वंस एंड सी इफ इट हेल्प्स यू इन एनी वेज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट डज, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल राइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड के: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। देन डाइटरी फाइबर, रफेज भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है जो फूड से मिलता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So let's start with carbohydrate first. What are carbohydrates? First of all, we know that carbohydrates are the energy giving food, right? Fats are the energy giving food. Then proteins are the body building foods, right? Vitamins, minerals are the protective foods which helps to protect our body. So grains such as rice, wheat, sorghum, peas, बीन्स, सेगो और साबूदाना, शुगर केन, शुगर बीट और बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि बनानाज, मैंगोज, मेलन्स एंड ऑल वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये बात हमें पता है। यहाँ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड या फिर कुछ सोर्सेज ऑफ फूड है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाह रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। आप ये जो है लिख लो अपने नोटबुक में, ये जो फूड्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ऑल राइट, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं: सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो है उसको और भी ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन किया है: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्यूक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है एंड इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे खाने में मिलता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, देन कम स्यूक्रोज, देन कम स्टार्च, सेल्यूलोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो बॉडी में इजीली ब्रेक हो जाता है ना, हमारी बॉडी उसे इजीली यूटिलाइज, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लूकोज बिस्किट्स। ग्लूकोज बिस्किट्स मीन्स आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, राइट? ग्लूकॉन डी या फिर ग्लूकोज वाटर। ग्लूकोज वाटर मीन्स आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, द सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट्स प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन स्टार्च, सेल्यूलोज जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। फर्स्ट द बॉडी नीड्स टू ब्रेक इट थ्रू अ प्रोसेस, जो हायर स्टैंडर्ड्स में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, स्टार्च टर्न्स आयोडीन सोल्यूशन टू डार्क ब्लू और ब्लैक। ये जो है स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन अगर आप डालते हो आयोडीन का सोल्यूशन, तो उसको वो ब्लू से ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड स्टार्च, जो आप लैब्स में अपने स्कूल में ज़रूर करोगे एंड आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एंड डिफरेंट टेस्ट जो है वो किस तरह से करते हैं उसकी एक डिटेल वीडियो आएगी। ओके, अपकमिंग वीडियोस में एक वीडियो है जहाँ पर टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन और द बॉडी बिल्डिंग फूड्स: मिल्क, फिश, मीट, चीज, एग्स, पनीर, टोफू एंड ऑल आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो एनिमल प्रोटीन का ये सारा सोर्सेज दिया हुआ है, जो कि मिल्क, फिश, मीट ये सब है। वेजिटेबल प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूम्स इंक्लूडिंग पल्सेस एंड बीन्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन यू कैन गेट योर प्रोटीन और फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ईजिली बाई ईटिंग एग्स, फिश, आई एम सेइंग fish, meats, okay. And if you're a vegetarian you can go for milk, cheese, right? And also pulses, soybean, बहुत सारी जो दाल होती है डिफरेंट डिफरेंट। ऑल राइट, एंड बीन्स। प्रोटीन्स जो है ये सोर्सेज है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, दीज आर द सोर्सेज। ओके, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। यस, सोर्सेज, ओके। एंड ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। ऑल राइट, प्रोटीन्स जो है ये किस लिए चाहिए? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए एंड रिपेयरिंग के लिए चाहिए। जब हमें, मतलब जब कोई बॉडी पे डिजीज़ होती है या फिर कोई चोट लगती है, उसे हील करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। ऑलराइट, किसी भी डिजीज़ में या फिर किसी भी इश्यूज़ में, एंड ग्रोथ एंड के लिए तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए।
दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज। सो क्यों चाहिए? क्योंकि वो नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, दैट इज वाई प्रोटीन इज नीडेड, ठीक है। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ fibrous nature of hair and nails, for the structure of muscles and for the structure of muscles. So प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए, साथ ही साथ हेयर की जो क्वालिटी है, ओके अगर आपके डाइट में प्रोटीन अच्छा है देन यू विल बी हैविंग गुड हेयर्स, फाइब्रस नेचर होगा हेयर का, एंड नेल्स जो होंगे आपके वीक नहीं होंगे, इट विल बी गुड, ओके। एंड ऑल्सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल्स जो है उसको प्रोटीन चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू बिल्ड द मसल्स, ओके। सो दैट इज व्हाई द वंस हु गो टू जिम गोअर्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन पे फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि उनकी बॉडी अगर वो जिम यूज़ कर रहे हैं, सो अगर उनको ग्रोथ के लिए जिम चाहिए तो खाने में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटीन पाउडर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, राइट, दिस इज़ वाई दे नीड इट। नाउ देर ए पार्ट ऑफ अवर ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। सो प्रोटीन हमारे ब्लड का भी एक पार्ट है, राइट, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज इन शॉर्ट पीरियड। सो अगर आपको कम टाइम पे बॉडी बनानी है देन बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना होगा, सच एज ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रेगनेंसी और व्हेन द मदर इज नरिशिंग अ चाइल्ड। सो ये जो 3 फेजेस है लाइफ के, इन्फेंसी मीन्स जब छोटा कोई बच्चा होता है, आप हमेशा नोटिस करोगे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कि एकदम न्यू बॉर्न होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, राइट, आपने नोटिस किया ही होगा। सो उनकी ग्रोथ इतनी बहुत जल्दी होती है, वो उनका बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है। सो दे नीड प्रोटीन इन एडिक्वेट अमाउंट, अदरवाइज क्या होगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी ठीक से। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। वैसे ही प्रेगनेंसी में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है प्रेग्नेंट मदर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खुद की एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्लस जो बेबी है और जो फीटस है उसकी भी एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होगी। और वैसे ही मदर हु इज़ नरिशिंग अ चाइल्ड, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर जो है उनको भी जो उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑल राइट, सो आई होप दैट्स क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फैट्स नाउ। So, fats are obtained either from plants or from animals. So, fats जो है वो या फिर प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से। प्लांट्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे क्या है, ये सब प्लांट सोर्सेज है। ऑयल क्या है, ऑयल्स आर द फैट्स, राइट, एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड ये सब क्या है, प्लांट बेस्ड है। ये सारे एग्जाम्पल्स है फैट्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, एंड फैट्स जैसे कि बटर, घी, ये सब जो है एनिमल से मिलता है, राइट, काउ घी, काउ बटर। नाउ ये तो सोर्सेज है, ये फैट्स के सोर्सेज है जो आप लिख लेना। फैट्स एज अ फैट्स acts as a fuel in our body but they provide more energy than carbohydrate. फैट किस चीज़ का काम करता है, फ्यूल का। फ्यूल मीन्स फ्यूल किस चीज़ के लिए चाहिए, अगर किसी चीज़ को चलाना है जैसे कि एरोप्लेन, सो व्हाट इट नीड्स फ्यूल, राइट, वही चीज़ हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो फैट प्रोवाइड करता है, मीन्स कम, अगर आप थोड़े से काजू या फिर कैश्यूज कंज्यूम करते हो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो कार्बोहाइड्रेट अगर रिच फूड खाते हो तो वो फूड की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। वहीं पे फैट जो है, जैसे कि क्रीम, आप देखना जो पेस्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा होता है, एंड इतने से पेस्ट्री खा के यू विल फील फुलर क्योंकि उसका फैट जो है बहुत ज़्यादा है, right, so it provides more energy as well. It helps body organs to grow and protects them from injury and prevents loss of heat from the body surface. So fat जो है वो body organs की growth के लिए help करता है, एक covering होती है organs की जैसे कि protection मिलता है, and loss of heat जो body से heat loss भी उसको भी prevent करने का काम करता है। Okay, too much fat deposition is harmful and for the body because it can lead to obesity. So बहुत ज़्यादा fat healthy नहीं है, as you know, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, as you know, अभी बहुत ज़्यादा मतलब सुनने को भी मिल रहा है, and ओबेसिटी, मोटापा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है बॉडी के लिए, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। सो बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम नहीं करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट ईट लॉट ऑफ फैटी फूड्स, ओके। एंड ऑल्सो देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स एज वेल, जैसे कि हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट्स, ओके। So now let's talk about minerals and vitamins. Vitamins are required. Okay, so vitamins are required by our body in very small quantities. Vitamins जो हमारी बॉडी में बहुत ही small quantities में चाहिए होती है। Vitamins helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. So vitamins जो है वो हमारी आँखों के लिए,
बोन्स के लिए यानी कि हड्डियों के लिए, दांत के लिए, गम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो हर विटामिन नहीं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइट, एंड देन फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड कॉम्प्लेक्स एंड सी, राइट। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, सो इट हेल्प्स, इट इज़ गुड फॉर द आईज। विटामिन डी, इट इज़ गुड फॉर द बोन्स एंड देन टीथ एंड देन गम्स, विटामिन सी। ठीक है, सो वैसे ही हर एक विटामिन के अपने अपने रोल है, हर एक विटामिन जो है ज़रूरी है, एंड हर एक विटामिन की एक स्पेसिफिक फूड में अवेलेबल होता है। ऑल राइट, so the food items rich in vitamins are called protective food as they protect our body from diseases and keep us healthy. So जो भी food items vitamin rich है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ carrots की, so they are rich in vitamin A. If I talk about lemons, so they are rich in vitamin C. So ये सब क्या है, protective food कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से यानी कि बीमारी से बचाता है एंड हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है। ओके, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होती है, जस्ट लाइक विटामिन्स। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, सेम एज विटामिन्स। हर एक मिनरल्स जो है वो बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, राइट। सो ये सब जो है मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए। Well, I hope that is clear. In case of any queries, let me know through comments. Okay, so now we are going to talk about dietary fibers and water. These are also important components of food. Now, dietary fibers को roughage भी कहते हैं. Okay, dietary fibers are also known as roughage. It is mainly provided by plant products in our foods. So ये जो है mainly प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे खाने में, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां वगैरह, दाल वगैरह, इन सब से प्रोवाइडेड होता है, मतलब इन सब में अवेलेबल होता है। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पटेटोज, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, पटेटोज, ये सब जो है वो रफेज का मेन सोर्स है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टमक हेल्थ, फॉर द गट हेल्थ। ओके, roughage does not provide any nutrients to our body. So ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि roughage जो है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ फूड एंड इट एड्स टू इट्स बल्क। सी, इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सो हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, roughage हेल्प्स बिकॉज इट एड्स इट इन बल्क and it easily gets evacuated. So that is why roughage is very important, or the dietary fibers is very important. Water helps. So water is also one of the most important component of our diet. Water helps our body to absorb nutrients from food. पानी जो है वो nutrients को absorb करने में help करता है. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. So in the form of urine and sweat, वाटर जो है वो जो भी टॉक्सिन्स यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उन्हें एलिमिनेट करने में, उन्हें निकालने में भी मदद करता है। ऑल राइट, वेल आई होप दैट इज़ क्लियर। सो आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट और इट इज़ अबाउट प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, आई होप आप सभी को समझ में आया है। कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। ऑल राइट, देन नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।